वंदे मातरम साथियों। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, जैसा आपने पीछे थंबनेल देखा होगा कि एक मनरेगा मजदूर का बेटा जो राजकीय विद्यालय में पढ़ता है। अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में थोड़ी सी बात रहती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में सुख सुविधा ज्यादा होती हैं, इस कारण वहां के बच्चे आगे निकलते हैं। पर यहां हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे, विशेषकर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। एक मजदूर, मनरेगा मजदूर के बेटे ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे बड़ी बड़ी सुख सुविधा संपन्न विद्यार्थी और स्कूल नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही विद्यार्थी हमारे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 35 LLW हनुमानगढ़ के विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में 12वीं कला वर्ग का जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें पूरे राजस्थान में 99% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। भूपेंद्र, सबसे पहले बेसिक सी बातें करूंगा कि क्योंकि अक्सर ये रहता है अभ्यर्थियों के मन में बातचीत, एक शंका रहती है, ये रहती है कि वो सोचते हैं कि टॉपर पता नहीं कैसे होंगे, कहां से आते होंगे, उनका बैकग्राउंड किस तरह से रहता होगा। तो सबसे पहले अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मेरे पिताजी एक किसान है। मेरी माता जी हाउस वाइफ है। ठीक है। और हाँ, पापा जी क्या करते हैं? पापा जी खेती का कार्य करते हैं। और मनरेगा, ये जो अपना मनरेगा में है कार्य करते हैं। उसमें भी कार्य करते हैं। ठीक है। अभी अपनी जो अपनी शिक्षा है अब तक की, यानी 12वीं तक की, अभी तो 12वीं में तो आप राजकीय महाविद्यालय विद्यालय में थे, अभी पीछे भी हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़े या कभी प्राइवेट में भी रहे? हमेशा सरकारी में पढ़ा हूँ। सरकारी में रहे। आपकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा अभ्यर्थियों को बताएं, सामने देख के बताएं। थोड़ा सा अभ्यर्थियों को बताएं कि आपकी दिनचर्या किस तरह से रहती थी, कितना पढ़ते थे, स्कूल किस तरह से जाते थे, स्कूल में किस तरह का रहता था आपका? मैं रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ता था। हाँ, सुबह में 4 बजे उठता था। 4 से 6 बजे 2 घंटे सुबह रोजाना पढ़ता था। फिर बाद में स्कूल चले जाते थे। ठीक है। स्कूल से आकर और कोई खेत का काम होता था तो वो भी करता था। अच्छा, खेत के काम में भी हाथ बंटवाते थे आप? जी। ठीक है। उसके बाद रात को पढ़ाई करता था। 4 से 5 घंटे आपने रेगुलर स्टडी हाँ, की। रेगुलर स्टडी की। एक भ्रम रहता है थोड़ा सा अभ्यर्थियों के बीच में कि जो राजकीय विद्यालय हैं वहां के विद्यार्थी, क्योंकि उनके पास सुख सुविधाएं नहीं होती, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा यही ख्याल है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बराबर हैं। सरकारी जो है वो पिछड़े हुए नहीं हैं, वो भी प्राइवेट स्कूलों से बहुत आगे हैं। और सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो हैं बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। ये बहुत अच्छा हमको गाइड करते हैं। आपके विद्यालय में प्रिंसिपल और भी गुरुजन रहे, आपका सहयोग, आपके लिए सहयोग किस प्रकार से रहा उनका? मेरा लिए सभी अध्यापकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और उन्होंने कहा था कि आप जो है 95+ ला सकते हो। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है श्री महेश जी, उन्होंने हमें पॉलिटिकल साइंस का शुरू में लेक्चरर नहीं था कोई, तो प्रिंसिपल की पोस्ट पर होते हुए भी उन्होंने हमारी पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं लगाई और पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस पूरा करवाया। इसलिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहे? सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है और जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। अभी आपका बड़ा ही सहयोग रहा कि सभी में 99, 99, 99 पांचों सब्जेक्ट में। तो और सब्जेक्ट है आपके पढ़ाने वाले लेक्चर्स कौन थे, कौन पढ़ाते थे? हिंदी साहित्य हिमानी मैम पढ़ाते थे। जियोग्राफी प्रेम सर पढ़ाते थे। पॉलिटिकल साइंस प्रिंसिपल सर पढ़ाते थे। और हिंदी अनिवार्य जो है वो हरदीप सर पढ़ाते थे। इंग्लिश के गुरसेवक सर थे। अच्छा, हिस्ट्री का बता दिया क्या आपने? हिस्ट्री नहीं थी। अच्छा, हिस्ट्री नहीं थी पॉलिटिकल। सब्जेक्ट। अच्छा, हिंदी साहित्य था। इमानी मैडम हिंदी साहित्य के थे। हाँ, हिंदी ठीक है। साहित्य। अभी आज इस मौके पर हमारे साथ भूपेंद्र सिंह के गुरु आदरणीय प्रेम सिंह जी दुधवाल, प्रेम कुमार जी दुधवाल ज्योग्राफी लेक्चर हमारे साथ है। मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने विद्यार्थी के बारे में 2 शब्द बताएं।
प्रेम जी, आओ सर। हाँ जी, हाँ स्टार्ट कर। मैं इस विद्यालय में फरवरी 2020 में मैंने जब ज्वाइन किया, उसके कुछ ही दिनों बाद ये भूपेंद्र हमारी 11वीं क्लास में, उससे पहले 10वीं तक ये अपने गांव के स्कूल में था, 2 TKW में इसका प्रवेश हुआ। प्रवेश के समय इसको पहले जो 15-20 दिन होते हैं वो किसी भी क्लास टीचर के लिए बच्चों को समझने के होते हैं। तो उन दिनों बिल्कुल। में जब मैंने इसको देखा तो ये बड़ा अंतर्मुखी सा होता था, ना किसी से बोलता था, ना हंसता था, ना कोई रिएक्शन ही नहीं होती थी, ऐसे सपाट सा चेहरा। और धीरे धीरे करके जब पहला टेस्ट आया, पहले टेस्ट में इसकी कॉपियां चेक हुई, जब देखा तब जाके पता चला कि ये वास्तव में कोई नूर है। और उसके बाद लगातार स्टाफ सदस्यों की जो हमारी बातें होती है उसमें हम यही सोचते हैं कि किसी भी बच्चे को जो वास्तव में कुछ करने योग्य है उसको अपने किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। तो महेश जी है प्रिंसिपल साहब, हिमानी मैडम हमारे हिंदी की व्याख्याता थी, और बाकी 35 LLW का पूरा जो स्टाफ है। विद्यालय अपने आप में काफ़ी समय से चर्चा में है पीलीभंगा ब्लॉक में, हनुमानगढ़ जिले में, और हमने इसको 11वीं क्लास में ही हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अगले साल अपने विद्यालय का नाम जिला स्तर पर तो निश्चित रूप से रोशन करेगा। निश्चित ही प्रतिभाशाली बच्चा था। और सर, और कुछ कोई खूबियों के बारे में बताना चाहें आप, कुछ भी विद्यालय के बारे में बताना चाहें, क्योंकि हमें बेहद खुशी है कि एक राजकीय विद्यालय का विपरीत परिस्थितियों में जो पला सर, बड़ा विद्यार्थी वो आगे बढ़ा है। सर राजकीय विद्यालय भी वो एक ऐसा विद्यालय है जो खेतों के बीच में स्थित है। ठीक है। वहाँ वास्तविक स्थिति है कि वहाँ एक मिडिल स्कूल की भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, उतनी लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं अब है सब, लेकिन जनसंख्या नहीं है। ठीक है। लेकिन जो शुरू में मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल के समय से ही वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था इस तरह से थी कि आसपास के जो चक थे छोटे, वहां से बच्चे खुद जो पेरेंट्स है वो अपने स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था करके बच्चों को वहां छोड़ने आते थे। उसके बाद इसको पिछले 3 साल पहले 2018 में ये क्रमोन्नत हुआ और बना सेकेंडरी। सेकेंडरी में पहले साल ही परिणाम में इस विद्यालय ने अपना दिखा दिया प्रभाव, और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पुरजोर मांग की कि इस विद्यालय को हमें सीनियर सेकेंडरी करवाना है, और सीनियर सेकेंडरी हुआ। और होते ही इस साल ये दूसरा परिणाम है। पिछले साल भी सीनियर सेकेंडरी में हमारा बहुत अच्छा परिणाम रहा था। हमारी एक बच्ची हर्षिका निवास जो है वो अभी DU में है, वो 94 क्या बात है, मार्क्स गजब थे की उसके। बात। और दूसरी बार में राज्य स्तर पे आपने अपना नाम कमा लिया है। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके सर, थैंक यू। और अभी अपने बात करते हैं, आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह के पिताजी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि थोड़ी सी इसकी दिनचर्या के बारे में, यानी भूपेंद्र किस तरह की गतिविधि घर पे रहती थी और आपको क्या आशा है भविष्य में। बाकी भूपेंद्र से और भी बातचीत करेंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूं भूपेंद्र के पिताजी को। आइए सर। हाँ जी, हाँ बोल दीजिए पिताजी। आशा है जी आगे भी बढ़िया। बढ़िया, आगे बढ़िया करेगा। हाँ बढ़िया करेगा जी, हाँ पूरा जी। विश्वास है। घर पे किस तरह की गतिविधि रहती थी, ये किस तरह से आपको पहले विश्वास था भी इतने अच्छे अंक आएंगे? हाँ जी, वैसे 5वीं 6ठी से ही अच्छा था जैसे। अच्छा। और अच्छा, लड़कों के साथ ज़्यादा नहीं रहता था और अपने आप जी में पढ़ाई में ही ज़्यादा रुचि थी। तो आपको कोई ये जैसे खेत का काम है, इधर उधर के काम है, वो भी करवाता था या केवल अपने पे फोकस था वो इसमें? थोड़ा बहुत करवा देता था जी, वैसे कहता था पढ़ाई करनी है, मैंने ज़्यादा पढ़ाई में ही। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 हैं जी, 2 बच्ची हैं। छोटी है बच्चियां? हाँ जी, ये छोटा है सबसे। ये छोटा है। हाँ। चलो, शुभकामनाएं सर। और आप की जो खून पसीने की कमाई है वो रंग लाएगी, निश्चित तौर पे लाना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में बहुत बड़ा नाम भूपेंद्र का हमें देखने को मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर। हाँ जी, अभी भूपेंद्र से आगे अपने सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। भूपेंद्र, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में IAS बनना है। IAS बनने की आपकी इच्छा है, तो IAS बनने का सबसे पहले विचार कब आया आपके दिमाग में? सबसे पहले IAS रवि कुमार सियाग जी को देखा था। अच्छा। उनकी जीवनचर्या और उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, ठीक है। तब उससे काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिला। तो निश्चित तौर पे IAS हैं वो ऐसे विद्यार्थी बनते हैं, और एक अक्सर देखने में आता है
कि जो विपरीत परिस्थितियों में पला और बड़ा है वही विद्यार्थी है वो आगे बढ़ता है। सुख सुविधाएं विद्यार्थी को थोड़ा पीछे भी धकेलती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कांटे हैं, जब रास्ते में कांटे हो तो वो अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, और यही रफ्तार पकड़े हुए हैं भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र सिंह और कोई हमारे अभ्यर्थियों को, जो आने वाले अभ्यर्थी हैं, जो कक्षा 10 हैं, कक्षा 12 हैं, उनकी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहें आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी सोच, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत। अगर ये चीज़ें हमने मन में ठान ली तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। बड़ी सोच, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, यही सफलता का सूत्र है भूपेंद्र का। और हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भूपेंद्र हनुमानगढ़ जिले का ही नहीं, राजस्थान का नाम रोशन करता हुआ नजर आए। जैसे अभी अपने परसों ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम का रिजल्ट आया, उसमें हमने बात देखा, अलग अलग जो यूपी की लड़कियां हैं वो टॉपर रही हैं, बंगाल की रही हैं, बिहार की रही हैं। तो ये जैसे राज्यों के पूरे नाम होते हैं, ऐसा ही नाम आने वाले समय में भूपेंद्र करे, ऐसे ही हम शुभकामनाएं भूपेंद्र को देते हैं। धन्यवाद भूपेंद्र, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।